वेरी गुड इवनिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। लगता है मुझे देखकर खुश नहीं हुए आप लोग। वेरी गुड इवनिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे थोड़ी जोर से आवाज करते। वेरी गुड इवनिंग टू, नमस्कार देहरादून। हाय हाय हाय, ऐसी थोड़ी आवाज आए तो अच्छा लगता है नहीं? हाँ जी, हिंदी वाले लोग हैं ना, तो कोशिश करेंगे हिंदी में ही बोलने की। कोशिश तो जरूर करेंगे जी। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ अमर उजाला संवाद में आने का मुझे मौका मिला, शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए अमर उजाला का शुक्रिया, हार्दिक आभार। और आप सबका भी हार्दिक आभार, शुक्रिया कि आप सब वक्त निकालकर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आए। मैं आपको आज एक कहानी बताकर शुरू करता हूँ। बम्बई में एक ऑल मेंस क्लब था, केवल पुरुषों का क्लब। और उस ऑल मेंस क्लब में एक शर्मा जी थे। शर्मा जी की 50वीं शादी की सालगिरह थी। भाई 50 साल शादीशुदा रहना आसान नहीं होता। तो बाकी सारे जो पुरुष वहां थे उन्होंने शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी आप 50 साल तक शादीशुदा रहे हैं, अच्छे से चल रही है आपकी शादी, राज बताइए। 50 साल तक शादीशुदा रहने का, खुशी से रहने का राज बताइए। शर्मा जी ने कहा, जब हमारी शादी की 25वीं सालगिरह थी, 25 साल पहले, मैं अपनी पत्नी को हॉलिडे के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। बाकी सब पुरुष कहने लगे, देखो ऐसी शादी निभाई जाती है, इसको कहते हैं प्यार। 25वीं शादी की सालगिरह पे छुट्टी के लिए स्विट्जरलैंड ले गए। तो एक पुरुष ने पूछा, शर्मा जी 25वीं सालगिरह में तो स्विट्जरलैंड ले गए, 50वीं शादी की सालगिरह में क्या करने वाले हैं? शर्मा जी ने कहा, स्विट्जरलैंड जा रहा हूं उसको वापस लाने के लिए। अभी आपको एक बात बताएं, अगर आपको साथ में नहीं रहना है ना, और फिर आपका रिश्ता चल जाए तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर 50 साल तक एक छत के नीचे साथ में रहना है, सारे उतार चढ़ाव एक साथ देखने हैं, एक दूसरे के ईगो को, अहंकार को झेलना है, तब फिर 50 साल हो जाए ना जी, उसको मनाना होता है। हम ना किसी भी रिश्ते की लंबाई को मनाते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते की लंबाई के पीछे की जो गहराई है उसको कोई नहीं मनाता, क्योंकि किसी भी रिश्ते की लंबाई उसकी गहराई पर निर्भर करती है। और इसीलिए सबसे पहले अमर उजाला का अभिनंदन। 60 साल से ऊपर इनकी शादी चल रही है। 60 साल से ऊपर इनकी पत्रकारिता, इनका अखबार सारे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। उतार चढ़ाव तो कई आए होंगे, ऊपर नीचे तो बहुत हुआ होगा, चैलेंजेस तो बहुत आई होंगी, दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां तो बहुत आई होंगी। लेकिन दिक्कतों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना 60 साल के ऊपर तक, उसके लिए ना एक जुनून, एक जज्बा, एक हौसला लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे बम्बैया भाषा में हम कहते हैं मचा डालेंगे, है ना, कुछ भी हो जाए हम कुछ करके दिखाएंगे। ये तो देवभूमि उत्तराखंड की गंगा जैसा है जी। गंगोत्री में चलती है और नीचे आती है, रास्ते में कई रोड़े आते हैं, कई दिक्कतें आती हैं, पत्थर आते हैं, लेकिन गंगा रुकती नहीं। उन रोड़ों से ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है, बगल से जाती है, लेकिन आगे बढ़ते रहती है। और इसी आगे बढ़ने के जुनून, जज्बे, हौसले को तो सलाम होता है। ऐसे ही तो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही तो लोग ऊपर उठते हैं। और इसीलिए देवियों सज्जनों, मैं हमेशा कहता हूं, दर्द मिले हैं काफी, दर्द मिले हैं काफी, मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दर्द मिले हैं काफी, मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई, फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। दर्द मिले हैं काफी, फिर भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई, फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्तों में कई मुसीबतें हैं,
लेकिन हमने उन रास्तों पर चलना नहीं छोड़ा और जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव में हमने उम्मीदों से अपना नाता नहीं तोड़ा। और देवियों, सज्जनों, दोस्तों, इसलिए इन उतार चढ़ाव में, रोडों में, मुसीबतों में सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो होती है उम्मीद। वो जुनून, वो जज्बा, वो पागलपन, वो हौसला तो तभी किसी कीमत का हो जब उम्मीद हो। और हम उम्मीद बड़ी जल्दी खो देते हैं। लेकिन वो उम्मीद तो थी ना कि 18 साल के बाद आरसीबी के हाथ में ट्रॉफी आई। बाद में जो भी हुआ होगा, दर्दनाक हुआ जो हुआ वो, लेकिन बात तो सही है ना कि 18 साल का जुनून, 18 साल का जज्बा, 18 साल का हौसला, 18 साल का पागलपन, तब आती है ना एक ट्रॉफी हाथ में। दोस्तों, वो पागलपन और जुनून और उम्मीद ही तो है ना जब कई बार बाप और बेटा एक साथ सीए पास कर देते हैं। क्योंकि बाप भी कोशिश करता रहता है, छोड़ता ही नहीं। वो पागलपन, वो जुनून, वो हौसला तो तभी मतलब रखता है जब उम्मीद है। वो उम्मीद ही तो है ना जिससे लड़के लड़कियों के रिश्ते बनते हैं। एक लड़का आया मेरे पास, उसका रिश्ता टूट गया और सारी लड़कियों को गाली दे रहा है। मुझे कहता है, गुरुजी शायरी याद आ रही है। बोला बोलो। कहता है, दिल बोला आंख से, दिल बोला आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। मैंने कहा आधा फर्ज है। फिर उसने कहा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पूरा करने दीजिए। दिल बोले आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से तुम चाहा करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम। भाई, वो उम्मीद ही तो है ना जो उस बंदे को उस बंदी के पीछे लगाए रखता है। वो उम्मीद ही तो है ना उस बंदी को उस बंदे के पीछे लगाए रखता है कि हो जाएगा कुछ करके। मैं तबाह हूं तेरे प्यार में, मैं तबाह हूं तेरे प्यार में और तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूं तेरे प्यार में और तुझे दूसरों का ख्याल है। कुछ मेरे मसले पर भी गौर कर, मेरे जिंदगी का सवाल है। जिंदगी मौत तक बनाती है लोगों की। उम्मीद के अलावा कुछ है जी? क्रिकेट हो उम्मीद है, पढ़ाई हो उम्मीद है, करियर में आगे बढ़ना चाहिए उम्मीद है, रिश्तों में उम्मीद है। अध्यात्म में क्या है? बड़े बड़े बाबा, संत, साधु, योगी बैठे रहते, लगातार तपस्या करते, ध्यान करते, जाप करते। एक उम्मीद है कि एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा, उम्मीद है कि एक दिन ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, उम्मीद है कि एक दिन मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, उम्मीद पर ही सारी दुनिया टिकी है। जनाब, घायल तो यहां हर एक परिंदा है। जनाब, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो उठकर उड़ सका ना वही जिंदा है। कौन घायल नहीं हो रहा यार? कौन घायल नहीं हो रहा जी? लेकिन उस घायल हालातों में भी जो उम्मीद से ऊपर उठ रहा है ना, वही ऊपर उठ पाएगा। इसलिए चाहे जो भी टूट जाए, फूट जाए, एक चीज कभी नहीं छूटे, वो है उम्मीद, होप। और इसी को विनिंग माइंडसेट कहते हैं। विनिंग माइंडसेट होती है, जीतने वालों की माइंडसेट होती है उम्मीद वाली, अंदर की बात। लोग बाहर तभी कुछ प्राप्त कर पाते हैं, लोग बाहर से तभी कुछ अचीव कर पाते हैं जब अंदर से अचीव कर पाए। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, एक बात तो पक्की है, बाहर की सारी लड़ाइयां पहले यहां लड़ी जाती है। यहां जीत जाओ तो बाहर जीतो, यहां हार जाओ तो बाहर हारो। और इसीलिए यहां जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो, यहां जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहां हार जाते हैं, बाहर कितनी ही सही चीजें ना हो, अगर यहां हार गए ना जी, सब जगह हार जाएंगे। एक बच्चा था, एक गुब्बारे वाले के पास आया और गुब्बारे वाले से कहता है, अंकल अंकल, ये लाल वाला गुब्बारा ऊपर जाएगा? गुब्बारा, जरूर जाएगा बेटा। पीला वाला जरूर जाएगा, लाल नीला वाला जरूर जाएगा। बच्चे तो जानते हैं आप कैसे उठपटांग सवाल पूछते रहते हैं।
एक छोटी 4 साल की बच्ची गई दुकानदार के पास, कहती है अंकल मैं कैसी लगती हूँ? 4 साल की बच्ची। दुकानदार ने कहा बड़ी प्यारी लगती हो बेटिया। तो बच्ची ने कहा तो अंकल मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी आपके बेटे से करेंगे? दुकानदार ने कहा जरूर करेंगे बेटिया। कहा तो फिर अंकल अपने होने वाले बहू को एक फ्री कैडबरी नहीं देंगे आप? बच्चे तो बच्चे होते हैं जी। तो पूछे जा रहा है ये लाल वाला गुब्बारा जाएगा, पीला वाला गुब्बारा जाएगा, नीला वाला गुब्बारा जाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा बेटा गुब्बारे आसमान में हवा में उसके रंग से नहीं जाते, गुब्बारे ऊपर उठते हैं उसके भीतर भरी हुई हवा से। और आज तक जो भी ऊपर उठा है वो अपनी क्षमता से केवल नहीं ऊपर उठा है। क्षमता तो गुब्बारे का रंग है, लेकिन अंदर भरा जुनून, अंदर भरा हौसला, अंदर भरा जज्बा, अंदर भरी उम्मीद, ये उस गुब्बारे के भीतर की हवा है जो उस गुब्बारे को ऊपर उठाती है। आप में से कितने लोग कभी एग्जाम में फेल हुए? हाय हाय, हिमांशु जी आपने तो हाथ ही उठा दिया सबके सामने, क्या बात। एक कॉलेज का लड़का अपने पिताजी के साथ चल के जा रहा था और उसको दोस्त का मैसेज आया कि 5 मिनट में अपना रिजल्ट निकलने वाला है। तो इसने मैसेज किया दोस्त को, भाई पिताजी के साथ चल रहा हूं, डैडी के साथ, तुम कोड लैंग्वेज में मैसेज करना, नहीं तो फेल वेल हो गया तो इधर ही कुटाई कर देंगे पापा। कोड लैंग्वेज में बोलना, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया एक विषय में तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू, मैं समझ जाऊंगा। 2 में फेल हो गया तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू एंड पापा, समझ जाऊंगा। 5 मिनट बाद उसको मैसेज आया गुड मॉर्निंग टू यू पापा फैमिली एंड फ्रेंड्स। सब में लुढ़क गया। सब में लुढ़क गया। अच्छा, आप में से कितने, अब ये तो बड़ा सात्विक सवाल था कि कितने फेल हुए, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते, कितने लोगों में परीक्षा में कॉपी किए? साधु के सामने झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। कितने लोगों ने कॉपी की है परीक्षा में? हाय हाय हाय। आपको एक बात बताएं, अगर आप परीक्षा में कॉपी करें ना, अच्छा स्कॉलर वाला लड़का रहेगा उसकी कॉपी करें ना, तो पास हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबका जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्रिका है, वो एक ही होती है। तो प्रश्न सवाल सबको एक ही है तो जवाब सबके एक ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी में भाई साहब हर एक को एक अलग प्रश्न पत्रिका, क्वेश्चन पेपर देती है जिंदगी। आपके सवाल और इनके सवाल अलग अलग है, इनकी समस्याएं और इनकी समस्याएं बिल्कुल अलग अलग है, मेरी समस्याएं और इनकी समस्याएं बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए दूसरों को देखकर कॉपी करने की बजाय अगर हम अपने गैस पर, अपने अंदर की चीज पर ध्यान देना जी, तब कुछ हो पाए। आप में से कितने लोगों ने एक दूसरे से कभी तुलना की है? कभी दूसरे को देखकर कभी लगा इसका इतना अच्छा मकान है, हाय ओके थैंक यू थैंक यू। जब भारत में 2 शादीशुदा कपल्स मिलते हैं ना, तो महिलाएं एक दूसरे के ज्वेलरी को देखती है और पुरुष एक दूसरे की बीवियों को देखते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरी वाली देखो उसकी कितनी खूबसूरत, हाय 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 हाय। बात बताऊं आपको, ये जो तुलना करने की और दूसरों के पास देखने की जो एक ये रोग है जी, रोग है, रोग है। महाभारत में अर्जुन और कर्ण दोनों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन कर्ण अर्जुन को पराजित कर कर बनना चाहता था और अर्जुन खुद को पराजित करके बनना चाहता था। अर्जुन का ध्यान कर्ण पे था और कर्ण का ध्यान कर्ण का ध्यान अर्जुन पर था और अर्जुन का ध्यान खुद पर था। और इसीलिए अगर ऊपर उठना है ना दोस्तों, सरकार हमको सब कुछ करके दे देगी, हमारे सामने कई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, लेकिन जब तक ये सही नहीं होगा, खुद के पास देखकर नहीं आगे चलेंगे, ना कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहता हूं, न किसी से स्पर्धा न किसी से होड़, न किसी से स्पर्धा न किसी से होड़, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़। दौड़िए ना दोस्तों, किससे स्पर्धा करनी है? खुद से ही तो स्पर्धा करनी है ना।